हिमालय, उत्तरी भारत। हर गर्मियों में लाखों हिंदू तीर्थयात्री एक कठिन यात्रा करते हैं। वे हजारों वर्षों से पूजा स्थल अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए कई मील के घातक इलाके को पार करते हैं। हिमालय में समुद्र तल से 12,756 फीट ऊपर अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लोग ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के कारण मर जाते हैं। वहां चट्टान से गिरने की घटना है, पर फिर भी लोग वहां जाते हैं क्योंकि इसे सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह विशाल गुफा वह जगह है जहां भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृता और ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्य बताए थे। शिव का सम्मान करने के लिए उपासक अंदर एक पवित्र अवशेष के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, एक बर्फ का लिंग, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह उनकी उत्पादक शक्ति का भौतिक प्रकटीकरण है। देह से परे जाने के रहस्य को उजागर करने के लिए सच्ची अमरता का रहस्य हिंदू आस्था में लोगों के लिए उस दृश्य को अत्यधिक महत्व देता है। हिंदू श्रद्धालु जो अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए अपने जीवन का खतरा उठाते हैं, उनके लिए यह किस्सा एक अन्य दैहिक प्राणी के वास्तविक क्षेत्र का है जो धरती पर इसी स्थान पर है। लेकिन क्या गुफाओं के भीतर पाए जाने वाले बोध स्रोत किसी अंतरिक्षीय स्रोत से आ रहे हो सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। कुछ प्राचीन अंतरिक्ष यात्रा विश्लेषक इस पर हाँ कहते हैं और सुझाव देते हैं कि इसका सबूत शंभला और नेपाल के मस्तांग के आसमानी गुफाओं में मिल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि शंभाला एक पौराणिक शहर है जो हिमालय के पहाड़ों में कहीं स्थित है। इसके निवासी पूर्णता प्राप्त जीव होते हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में तकनीक है जो प्राप्त उन्हें बोध यानी परसेप्शन से होती है। बौद्ध धर्म ने हमेशा गुफाओं को कमोबेश पृथ्वी के अंदर मौजूद अन्य सभ्यताओं की चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के लिए एक माध्यम के रूप में देखा है। मस्टैंग में स्काई गुफाएं दिलचस्प हैं क्योंकि वहां चट्टानों के बीच में सैकड़ों मानव निर्मित गुफाएं हैं और केवल एक विशाल ऊर्ध्वाधर शाफ्ट द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और इन गुफाओं के अंदर हमारे पास बुद्ध बोधिसत्वों की विशाल मूर्तियां हैं। और बौद्ध इस विश्वास में अकेले नहीं हैं। हिंदू भी गुफाओं को ऐसे स्थान के रूप में मानते हैं जहां वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। साधु भारतीय संत होते हैं जो मुख्य रूप से तपस्या की जीवन शैली अपनाते हैं। गुफाओं में आत्मनिर्वासन में जीते हैं ताकि वे इन परिवर्तित चेतना की स्थितियों में प्रवेश कर सकें। उनका मानना है कि गुफाएं ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो उन्हें भगवान से बात करने में मदद करती हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे वे आध्यात्मिक चेतना के लिए एक द्वार खोल रहे हों, जिसमें वे इन दिव्य शक्तियों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं और खुद वे दिव्य बन जाते हैं। क्या गुफाओं में ही कुछ ऐसा है जो ऐसे असाधारण अनुभवों को संभव बनाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग किसी अलौकिक उपस्थिति के संपर्क में आ रहे हों? प्राचीन सिद्धांतकारों का सुझाव है कि ब्रह्मांडीय ज्ञान इन गुफाओं की दीवारों में ही संग्रहित किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग है। वह आश्रय स्थल, आध्यात्मिक आश्रय गुफाओं के अंदर है। ये वह जगह है जहां कोई चिंतन कर सकता है, कोई ध्यान भटकाए बिना अपनी आंतरिक आवाज सुन सकता है। गुफाओं के बारे में एक बात यह है कि वे अंदर ही अंदर गहराई में होती हैं। वे अदृश्य हैं। वैसे तो धर्म अनदेखी चीजों के बारे में है, लेकिन गुफा में जाना पवित्र भूमि में जाने के समान है। यदि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं तो शायद उन्हें ढूंढने की सबसे अच्छी जगह स्वर्ग नहीं है। हमें शायद अपने पैरों के नीचे भी गहराई से देखना चाहिए। क्या पता वो मिल जाए।